भगवत पुराण, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता महापुराण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतार, विशेषकर श्री कृष्ण की कथाओं पर केंद्रित है। भगवत पुराण में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों, उनकी लीलाओं और भक्तों के साथ उनके संबंधों का विस्तृत वर्णन है। इसे भक्ति काव्य का एक महान ग्रंथ माना जाता है और यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवत पुराण में कुल 18,000 श्लोक हैं और इसे 12 स्कंधों खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्कंध में विभिन्न कथाओं और शिक्षाओं का वर्णन है जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की महिमा का बखान करते हैं। इन 12 स्कंधों का संक्षेप वर्णन निम्नलिखित है। प्रथम स्कंध, इसमें वेद व्यास की उत्पत्ति, उनके द्वारा पुराणों की रचना और शुकदेव के जन्म की कथा है। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं का वर्णन भी इसमें शामिल है। द्वितीय स्कंद, इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। इसके अतिरिक्त भगवान के 4 अवतारों नारायण, नरसिंह, वामन और हंस की कथाओं भी स्कंद इसी में शामिल है। तृतीय स्कंद, इसमें कपिल मुनि द्वारा माता देवहूति और सांख्य दर्शन का उद्देश्य दिया गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके कार्यों का भी वर्णन शामिल है। चतुर्थ स्कंद, इसमें राजा पृथ की कथा, ध्रुव और राजा पृथ से तपस्या की कथा और प्राचीन भारत के राजाओं की वंशावली का वर्णन है। पंचम स्कंद, इसमें जड़ भारत की कथा और ऋषभदेव के जीवन का वर्णन है। इसमें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों, महाद्वीपों और ग्रहों का भी वर्णन है। षष्ठ स्कंद, इसमें अजामिल की कथा और ऋतुओं के महात्म्य का वर्णन है। इसमें भगवान के अवतारों की कथाएं और उन भक्तों की महिमा का भी वर्णन है। सप्तम स्कंद, इसमें प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा का विस्तृत वर्णन है। इसमें भक्त प्रहलाद की भगवान नरसिंह के प्रति भक्ति का वर्णन है। अष्टम स्कंद, इसमें समुद्र मंथन की कथा, भगवान वामन का अवतार और राजा बलि की कथा का वर्णन है। नवम स्कंद, इसमें विभिन्न राजाओं और ऋषियों की कथाएं, भगवान राम के अवतार का वर्णन है और वंशावली का विस्तृत वर्णन है। दशम स्कंद, इसमें भगवान कृष्ण के बाल्यकाल, किशोरावस्था और युवावस्था की कथाएं हैं। यह स्कंद विशेष रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित है और इसे भगवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण स्कंद माना जाता है। एकादश स्कंद, इसमें भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धव को दिए गए उद्देश्य, जो उद्धव गीता के रूप में प्रसिद्ध है, का वर्णन मिलता है। इसमें योग और भक्ति के मार्ग का भी वर्णन है। द्वादश स्कंद, इसमें कलयुग की भविष्यवाणी, भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन है और पुराण की अंतिम कथाएं शामिल है। प्रमुख कथाएं और प्रसंग, भगवत पुराण में कई महत्वपूर्ण कथाएं और प्रसंग हैं जो भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की महिमा का वर्णन करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, भगवत पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के कार्यों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य सौंपा और शिव को संहार का कार्य दिया। कपिल मुनि और देवहूति, इसमें कपिल मुनि द्वारा अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का उद्देश्य देने की कथा है। यह उद्देश्य भगवत पुराण के तृतीय स्कंद में वर्णित है। इसमें आत्मज्ञान और मोक्ष के ज्ञान का वर्णन है। ध्रुव की कथा, इसमें ध्रुव नामक बालक की कथा है जिसमें भगवान विष्णु की कठिन तपस्या और भगवान के आशीर्वाद देकर ध्रुव तारा बना दिया था। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, भगवत पुराण हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक महत्व रखता है। यह पुराण न केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों की महिमा का बखान करता है, बल्कि इसमें जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का भी वर्णन है। भगवत पुराण में वर्णित कथाएं और उपदेशों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का स्रोत है। भगवत पुराण का साहित्यिक महत्व भी अत्यधिक है। इसमें संस्कृत भाषा का उत्कृष्ट उपयोग हुआ है और मौजूद श्लोक और कथाएं अद्भुत काव्यात्मक सौंदर्य प्रस्तुत करती है। यह पुराण भक्ति, ज्ञान और योग के मार्गों का समन्वय करता है और इसे भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार,
मत्स्य अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने मत्स्य मछली का रूप धारण किया और राजा सत्यव्रत को प्रलय से बचाया था। कूर्म अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कूर्म कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। वराह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी को हिरण्यकश्यप से बचाया था। नरसिंह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह का रूप धारण किया था।